सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फादर एंड डॉटर के खौफनाक एंड शॉकिंग न्यूज के बारे में। ये जो न्यूज में बताने जा रहा हूँ, इसका जो ट्विस्ट है ये बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। न्यूज बता दो दिल्ली से है, ठीक है। 26 अक्टूबर को ऑलमोस्ट सुबह के 11 बजे दीपचंद हॉस्पिटल से पुलिस को एक कॉल जाता है, ये कहते हुए कि एक पेशेंट आई है जिसके ऊपर एसिड किया गया है। पुलिस वहां से पहुंचे एंड विक्टिम से मिले ना, तो जो लड़की है विक्टिम, वो बताती है कि वो सुबह कॉलेज जा रही थी, लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि अशोक विहार में। वो चल के जा रही थी एंड एक बाइक में 3 जन आते हैं, जितेंद्र, ईशान एंड अरमान। वो कहते हैं जो जितेंद्र है वो बाइक चला रहा था एंड बाकी 2 जन पीछे बैठे हुए थे। इसके बाद जो ईशान है वो एसिड का बोतल अरमान को देता है एंड अरमान उसके ऊपर एसिड फेंकता है। लड़की बताई जैसे मेरे ऊपर एसिड किया गया, मैंने अपने 2 हाथों से अपने मुंह को ढक लिया ताकि चेहरा मेरा इंजर्ड ना हो, जिस वजह से लड़की का हाथ जल गया, इंजरीज आई। फिर वो बताती है कि जो जितेंद्र है वो पिछले कई टाइम से उसको स्टॉक कर रहा था एंड दोनों का ऑलमोस्ट 1 महीना पहले इसी को लेकर हीटेड आर्गुमेंट भी हुआ था। ये हुआ, लड़की अपना ये स्टेटमेंट दी। इसके अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो 3 बंदों के ऊपर, जितेंद्र, ईशान, अरमान के अगेंस्ट में FIR दर्ज कर देती है। अब इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी, तब पता चला कि जो जितेंद्र है वो तो करोल बाग में था जब ये इंसिडेंट हुआ। जहां ये इंसिडेंट हुआ जो लड़की बताई थी वहां था ही नहीं जितेंद्र। पुलिस ने उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया, CCTV फुटेज चेक किया, विटनेस का स्टेटमेंट्स लिया एंड कंफर्म किया इसको। एंड लड़की जो बाइक मेंशन की थी जिसमें जितेंद्र गया था 2 बंदों के साथ, वो भी करोल बाग में ही था जब ये इंसिडेंट हुआ। और जो लड़की जो बताई थी जहां ये इंसिडेंट हुआ, जहां एसिड फेंका गया, जब पुलिस वहां पहुंचे तो हाल में या जमीन में कोई एसिड ही नहीं मिला। अब पुलिस को बहुत ज्यादा डाउट होने लगा है ना। इसके बाद आसपास के एरिया का जब पुलिस CCTV फुटेज चेक किए तो पता चला कि जो लड़की है वो घर से अपने भाई के साथ निकली थी कॉलेज के लिए, बट जो भाई है वो लड़की को कॉलेज के मेन गेट तक नहीं छोड़ता बल्कि मेन गेट से 200 मीटर दूर छोड़ देता है। अब आएगा बता दूं केस का मेन टर्निंग पॉइंट। जैसे कि मैं बताया जो एसिड का इंसिडेंट हुआ वो 26 अक्टूबर को हुआ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट किए तो पता चला कि 24 अक्टूबर को जो जितेंद्र है, जिसके ऊपर लड़की एलिगेशन लगाई कि वो मुझे पिछले कई टाइम से घूर रहा था एंड उसी ने मेरे ऊपर एसिड किया, उसकी वाइफ ने 24 तारीख को इंसिडेंट के 2 दिन पहले पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट की थी कि अकील खान नाम का बंदा मुझे हरास कर रहा है पिछले कई टाइम से, मुझे ब्लैकमेल करके पिछले कई टाइम से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका है। ये कंप्लेंट के बाद जो अकील खान है उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया था पुलिस ने 24 अक्टूबर को। अब ये अकील खान कौन है? वो लड़की का बाप, वही लड़की जिसने जितेंद्र के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया था एसिड का। बेसिकली ये केस एसिड का था ही नहीं, जो लड़की है उसने खुद से ही अपना हाथ जलाया था टॉयलेट क्लीनर डाल के। ये पूरा प्लानिंग अकील खान अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ मिलकर बनाया था कि जितेंद्र को इस केस में फंसाएंगे, जिसके बाद जितेंद्र की बीवी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि मेरे अगेंस्ट में जो तुमने कंप्लेंट कर रखा है वो वापस लो, नहीं तो जितेंद्र फंसेगा। अगर मेरा कंप्लेंट तुम वापस लोगी तो मेरी बेटी भी तुम्हारा कंप्लेंट वापस लेगी। जो जितेंद्र की बीवी है वो एक इंटरव्यू में बोलती है ना कि जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया था अकील खान के अगेंस्ट में, तो अकील खान ने उनको धमकाया था ये कहते हुए कि मेरा केस वापस ले लो, अगर नहीं लेती तो मैं 5 लाख रुपए देके जितेंद्र का मर्डर करवा दूंगा। इतना ही नहीं, लड़की जो 2 लड़कों के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, ईशान एंड अरमान, वो करंटली अपनी मां शबनम के साथ आगरा में। एंड दोनों की मां शबनम ने 2018 में अकील खान के रिलेटिव्स के ऊपर केस किया था एलिगेशन लगाते हुए ऑफ एसिड। ईशान एंड अरमान की मां बता दूं एसिड विक्टिम है। और शबनम एंड अकील खान का पिछले कई टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था ओवर ए प्रॉपर्टी इन मंगोलपुरी, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। भाई साहब, ये अकील खान अपनी बेटी एंड बेटे के साथ मिलकर क्या गंदा चाल चला था। इस मामले में बता दूं अकील खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और वो लड़की जिसने अपने बाप के साथ मिलकर झूठ बोला, उसके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। अब उसके भाई का क्या रोल है उस अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो बस यही पता चला है कि जो भाई है वो उसको कॉलेज तक नहीं छोड़ा था, 200 मीटर दूर ही छोड़ दिया था। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि नीरज वालिया के बारे में। तो नीरज वालिया एक्सपोज कर दिया फिजिक्स वाला को। कुछ दिन पहले आपको पता होगा फिजिक्स वाला एक AI बॉक्स लॉन्च किए थे, जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लैपटॉप या कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल मटेरियल जो होते हैं जिसको आप कोई भी टीवी में लगा के देख सकते हो, वो बेसिकली एक सेटअप बॉक्स की तरह है। उन्होंने उसका नाम रखा है AI बॉक्स। तो इसको लेकर नीरज वालिया एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। यहाँ पे जो हम AI बॉक्स ये लेके आए हैं, ये हम लोग ने बनाया है। अरे कितने समझा, 100 रुपए की डिब्बी है, ये रास्पबेरी पाई का केस है और इसके अंदर रास्पबेरी पाई ये डिवाइस जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, ये बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर है। इसके अंदर तुम मेमोरी कार्ड ऐसे पीछे डाल के इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, जिसमें तुम कोई भी ऐप चला सकते हो। उसके बाद जैसे बहुत पॉपुलर है लाइनेज एंड्रॉइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सर जी ने खोज करी है ना, ये तुम 10 मिनट में घर बैठ के बना सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें एक रास्पबेरी पाई, एक मेमोरी कार्ड, ये केस और ये लाइनेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। फिर इसको चाहे तुम किसी प्रोजेक्टर से, टीवी से कहीं भी कनेक्ट करो, ये मिनी कंप्यूटर की तरह काम करेगा। इमेजिन करो जैसे वो CPU का बॉक्स लेके आते हो ना तुम मार्केट से, उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर रहे हो या प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहे हो, वही मिनी वर्जन। ऑल सेट। AI बॉक्स खोज करिए।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक कैनेडियन बंदे के बारे में जो एक इंडियन वुमेन को रेशियली अब्यूज करता है। बहुत कुछ सुनाता है ना, वो ये तक कह देता है गो बैक टू योर एफ कंट्री। जो वुमेन है वो भी कन्फ्रंट करती है उसको, आप देखिए। Are you gonna work in there? Huh? Are you gonna work in there? No. Then who are you to tell us to leave? Go back to your country. Can't you say that again? Huh? ऑल्सो रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक शॉकिंग न्यूज के बारे में जो कि है यूके लंदन से। एक 32 साल का आदमी एक 20 साल की लड़की का रेप करता है। क्यों? कोई रीजन नहीं है। पुलिस के अकॉर्डिंग ये रेशियली एग्रीवेटेड अटैक है। अरेस्ट के बाद बंदे को कोर्ट ले जाया गया एंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया बंदे को कस्टडी में रखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बिजार इंसिडेंट के बारे में जो कि है उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से। एक बंदा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट था एक्सीडेंट की वजह से, वो हॉस्पिटल से निकलता है, वाइन शॉप आता है, खरीदता है, पीता है, नशे की हालत में हॉस्पिटल चले जाता है। ये जब वो दारू खरीद रहा था उसका एक वीडियो वायरल जा रहा है। आप देख सकते हो उसके हाथ में पट्टी लगा हुआ है, ऑल्सो यूरिन बैग उसने पकड़ा हुआ है। ऐसे हालत में वो वाइन शॉप गया, खरीदा, पिया एंड अगेन हॉस्पिटल चला गया। घर वालों के अकॉर्डिंग उसका दिमाग पिछले कुछ टाइम से नहीं चल रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ना। उसकी बीवी का भी रिसेंटली डेथ हो गया था ड्यू टू कैंसर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि देहरादून के कांधार विलेज के बारे में। तो जो कांधार गांव है वहाँ एक रूल बनाया गया है कि जो औरतें हैं वो शादी या फैमिली फंक्शंस में सिर्फ 3 ज्वेलरीज पहन सकेगी, मंगलसूत्र, नोज रिंग एंड ईयर रिंग्स। अगर तो वो इससे ज्यादा पहनती है तो उनके ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। ये नियम बता दूं गाँव वालों ने ही बनाया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि अमीर और गरीब घरों के बीच दिखावे वाली खर्चे को कम किया जा सके, बेकार के खर्चों पर कंट्रोल हो और सिंप्लिसिटी और सोशल यूनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। जिन्होंने ये डिसीजन लिया उनका कहना है कि शादी एक पवित्र रिचुअल है, ना कि दिखावे का स्टेज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। कितना साफ सुथरा है जगह है ना, बट आप देख सकते हो 2 बंदे नदी में कचरा फेंक रहे हैं। क्या ही लोग है भाई, इसको देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। एक यूजर लिखता है बिल्ड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बट पीपल। एक और यूजर लिखता है ऐसे बिहेवियर के लिए 10,000 फाइन इंस्टेंटली लगा देना चाहिए। डिप्लॉय क्लीनलीनेस पेट्रोल्स इन पब्लिक स्पेसेस, वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं गुजरात के कुछ टूरिस्ट के बारे में जो गए हुए थे राजस्थान के सिरोही एंड वहाँ वो एक होटल में जाते हैं, रेस्ट करते हैं, खाते हैं, 10,900 रुपए का बिल होता है, बट वो बिल नहीं पे करते, भाग जाते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या है, जो होटल के स्टाफ है वो पुलिस के मदद से उन सबको पकड़ लेते हैं बीच रास्ते में। इसके बाद क्या हुआ आप देखिए। 15 मिनट वही रुक जाते ना, मैं तो इतना दूर से गया हूँ ना। 15 मिनट और रुक जाएंगे। आप भागे क्यों होटल से खाना खा के? ये बता दो ना, मैं हाँ? बोल रही हूँ। ऐसे तुम 10-10 हजार के बिल, पहले ये दे दो। आप होटल में इस तरीके से भागते हो, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां लेके तुम लोग। हाँ, ऐसे ये लोग सारे फ्रॉड हैं और ये गाड़ियां लेके ऐसे चलते हैं इतनी महंगी महंगी, और ये खाना खा खा के ऐसे ये लोग ये भाग जाते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि स्कैमर्स आर इवॉल्विंग के बारे में। क्यों बोल रहा हूँ ये देख सकते हो आप स्क्रीनशॉट। माइक्रोसॉफ्ट जो लिखा हुआ है उसमें आप ध्यान से देख सकते हो, स्मॉल लेटर आर है एंड देन फिर एन लिखा गया है। अगर तो आप अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इससे आप सोचोगे माइक्रोसॉफ्ट से मुझे मेल आया है एंड आप वहाँ कुछ भी क्लिक कर देते हो, पासवर्ड वगैरह रीसेट कुछ भी कर देते हो, आपका गया भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक माइनर लड़की के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। ये भाई अपने इंस्टाग्राम पर हिंदू भगवानों को गालियां देते हुए वीडियोस पोस्ट कर दी थी। ठीक इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। बाप है तुम्हारे, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, तुम बेटे हो हमारे। अरे बच्चा है मेरा लड़के आएंगे चॉकलेट पे मारने वाली लड़कियों की। अब बात सुनो मेरी, तुम लोग पहले तुम लोगों का राम जब जंगल में घूम रहा था, रोता रोता फिर रहे थे मेरी सीता कौन ले गया, तब तेरे राम ने हम ही से पूछा था आके कि है ना मेरी सीता को कौन ले गया। फिर हमने मुस्कुरा के बोला था कि तेरी सीता को ना रावण ले गया, और उसके साथ में कराए 10 पांडव लोगों ने। चमेली कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ
इस वीडियो को शेयर करते हुए काफी सारे लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करने लगे ना कि इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए करके। तो इस पर जो उत्तर प्रदेश के इटावा पुलिस है वो रिप्लाई करते हैं, पुलिस द्वारा ये माइनर लड़की के फैमिली से संपर्क कर उन्हें थाने पर बुलवाया गया तथा बालक की काउंसलिंग कराई गई है, अकाउंट को डिलीट कराया गया है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार का अभद्र टिप्पणी न करने के संबंध में हिदायत दी गई है। तो अब ये लड़की का अकाउंट डिलीट हो चुका, बता दो पुलिस ने डिलीट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स के बारे में। कुछ दिन पहले का न्यूज आपको पता होगा, 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर्स को एक बंदा हैरास किया था, किया था। इसके चलते क्या होता है, एक वुमेन क्रिकेटर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करती है जहां आप देख सकते हो 2 वुमेन क्रिकेटर्स कार में है, पीछे पुलिस है जो कि उनके पीछे पीछे है ताकि फिर से ये घटना ना हो। पुलिस भी पीछे ऐसे पोस्ट दे रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक वुमेन डॉक्टर के वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर काफी सारे लोग गुस्सा है। इंसिडेंट बता दूं, अहमदाबाद के 16 सिविल हॉस्पिटल से है। एक आदमी असीक नाम के वो 26 अक्टूबर को अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गए थे। जो ये डॉक्टर है वो उनकी बेटी को ट्रीट करने से मना कर देती है, जिसके बाद शायद से असीक ने भी कुछ बोल दिया होगा, जिसके बाद जो ये डॉक्टर है वो असीक को थप्पड़ मार देती है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्या हम नहीं पूछ सकते? मोबाइल नीचे करो। क्यों मोबाइल क्यों हम नीचे करें? क्या हुआ? सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं है। इधर आ जाओ। क्यों मोबाइल? आप चिल्ला, हमने आपसे बोला कि मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने क्या बदतमीजी की है? आप बाहर आ जाओ, बात कर लेने का। क्या बदतमीजी की वो बताएंगे? हमने क्या बदतमीजी की? मैम आपसे हेलो, वो मेरे को एक लाफा भी मारा है, वो बोल दे। मेरे को यहाँ पे उसने लाफा भी मारा है। कभी मारा? अभी अभी वो मोबाइल ऐसे मारा तो इधर हाँ। मारा मेरे। सुनो ना, ये डॉक्टर है, 16 सिविल। भाई तेरा ड्यूटी है ना, बलदेव से मैं बात कर लूँगा। अरे धर्मेश से बात करना है। बलदेव किससे बात करनी है? किससे करनी है? तो वो बात नहीं भाई, जो इससे झगड़ा ड्यूटी में। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, काफी सारे लोग डिमांड करने लगे कि डॉक्टर को सस्पेंड करो एंड ऑल्सो फॉर्मल इंक्वायरी होना चाहिए इनटू द मैटर। काफी सारे लोग गुजरात पुलिस, अहमदाबाद पुलिस को टैग करने लगे। तो अहमदाबाद पुलिस की तरफ से रिप्लाई आया, वो कहे इस मामले में कोई भी कंप्लेंट या एप्लीकेशन हमें रिसीव नहीं हुआ है। इस मामले में हम पेशेंट के रिलेटिव से भी मिले एंड उन्होंने कोई भी कंप्लेंट या एप्लीकेशन फाइल करने से मना कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मराठी एक्टर सचिन चंदवाड़े के बारे में। तो इससे रिलेटेड कल न्यूज आया कि इसने कर लिया। सिर्फ 25 साल का था ये। घर वालों ने जैसे ही देखा उसको तुरंत से हॉस्पिटल ले लिया गया, बट वो नहीं बच पाया। तो ऐसा उसने क्यों किया, इसका रीजन अभी तक पता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर में बैठ के जिराफ्स को शूट कर रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें गुस्सा हो गए ना कि वो शूट क्यों कर रहे हैं एनिमल को। तो बता दो जो वो कर रहे थे उसे रूटीन वाइल्ड लाइफ वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब जो बड़े बड़े जानवर है उनको सामने से जाके वैक्सीन तो नहीं दिया जा सकता, कुचल देंगे भाई, तो इसलिए दूर से ही शूट करना पड़ता है ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी पुलिस के वायरल पैरेड के बारे में। मैं तो सुबह सुबह बहुत हंसा हूँ भाई, आप देखिए। महात्मा जी, ये गोरु यहाँ से वही गोरु तू अपनी सामने चलिए ठीक है, बोलिए। बोलिए आगे जल्दी करिए। दाएं मुड़, बाएं मुड़। वही ना, आप कैसे नहीं करेंगे? बोलिए तब ना, हम किसान बोल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अभियान्यू के बारे में। तो एक पिक्चर पोस्ट की है ये, जहां आप देख सकते हो कचरा है ना बहुत ज्यादा। वो लिखे है इतना कचरा था सुबह को। इसके बाद मैंने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया जहां हम कंप्लेंट्स डाल सकते हैं एंड मैंने कंप्लेन किया एनोनिमसली एंड शाम तक गार्बेज खत्म। अब जो लोग बड़े शहरों में रहते हो एक बार ट्राई करना ये ऐप डाउनलोड करके, जहाँ कचरा दिखे फोटो खींचो और कंप्लेंट डाल दो। लोकेशन वगैरह भी शायद से डालना होता है। इनका ये सच में काम करता है मुझे बताना कॉमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एकाकी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा आशीष संसलानी का सीरीज एकाकी का ट्रेलर आउट हो चुका है। तो जो सीरीज है जो रिलीज होने वाला है 27 नवंबर को, वो आप कौन से लैंग्वेजेस में देख सकोगे। हेलो दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हमारी जो सीरीज है ये 5 लैंग्वेजेस में आ रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। एंड ये जो ट्रेलर भी है ये भी 5 लैंग्वेजेस में डब है। आप साइड में सेटिंग्स में जाके ऑडियो ट्रैक चेंज कर सकते हो। सो टू ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस, प्लीज वॉच दिस ट्रेलर एंड लेट मी नो कैसा है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।